गरीब ननंद अमीर भाभी का धनतेरस। अरे शिवन्या दीदी, बहुत दिन हो गए, ना आप घर आई हो और ना ही फोन वगैरह पर बात की है। कोई नाराजगी है क्या? नहीं नहीं तानी, कोई नाराजगी जैसी बात नहीं। वो बस घर के कामों से समय ही नहीं मिल पाता है, इसलिए बात नहीं कर पाती हूँ। अरे कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा शिवन्या दीदी, हमारे नंदोई और छोटी अंशी कैसी हैं? घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है? हाँ तानी, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अच्छा तानी, मैं फोन रखती हूँ, ये काम पर से आ गए हैं। ठीक है। शिवन्या ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। उसके पास कोई नहीं था। फोन काटकर वो बोली, तानी को झूठ बोलकर फोन काटना पड़ा, क्योंकि मैं उससे और ज्यादा सच्चाई को नहीं छिपा सकती थी। अब मैं अपने भाई भाभी को कैसे बताऊं कि मेरे घर के हालात क्या है। माँ, आप क्या कह रही हो? जल्दी चलो वरना आज भी हमें बाजार में जगह नहीं मिलेगी। हाँ बेटा, चल चप्पल पहन ले। शिवन्या और उसकी बेटी अंशी ऐसे बोलकर सिर पर एक एक टोकरी रखे उसमें मिट्टी के दिए और कैलेंडर बेचने बाजार में आ गई। दीपावली का पर्व करीब था, इसीलिए पूरा बाजार खचाखच भरा पड़ा था। अरे नहीं माँ, देखो सारी जगह भर गई है। अब हम दोनों कहाँ पर अपना सामान बेचेंगे? कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। शिवन्या और अंशी दोनों जगह ढूंढने लगी और उन्हें आखिर अंदर को बाजार में एक जगह मिल ही गई। दोनों माँ बेटी वहीं पर बैठ गईं और ये दिए और कैलेंडर बेचने लगी। शिवन्या और तानी दोनों नंद भाभी थी। अभी कुछ साल पहले ही शिवन्या की शादी हुई। शादी के पहले शिवन्या अपनी भाभी और भाई के साथ ही रहती थी और सभी में बहुत प्यार था। लखन ने अपनी बहन शिवन्या की शादी की तो सही घराने में ही थी, लेकिन वक्त की मार ने लोकेश का सारा काम गिरवा दिया था, जिसकी वजह से अब शिवन्या और उसकी बेटी को भी मेहनत करनी पड़ रही थी और तानी और लखन को इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। शिवन्या के परिवार का समय मुश्किलों में बीत रहा था और अब दिवाली का त्योहार आने वाला था। शिवन्या मिट्टी के दिए और कैलेंडर बनाकर बेच रही थी कि तभी उसकी बेटी अंशी को बाजार में पटाखे बिकते हुए दिखाई दिए। माँ देखो कितने अच्छे पटाखे हैं, चलो ना माँ पटाखे लेते हैं। नहीं बेटा, हम कोई पटाखे वगैरह नहीं लेंगे। तो जानती है ना मेरी बच्ची कि हम इस बाजार में किस मजबूरी से हैं। अगर हमने पटाखों पर पैसे खर्च कर दिए तो हमें कई दिन भूखा रहना पड़ सकता है। सच में माँ, ये इतने सारे पैसों के हैं? अगर ऐसा है तो माँ फिर आप ही पटाखे मत लेना, मैं बिना पटाखों के भी दिवाली पर रह लूंगी। और अंशी अपनी माँ की बात को मान गई और उसने फिर से पटाखों की फरमाइश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ तानी ने भी अपने बेटे कार्तिक को बाजार लाने का वादा किया हुआ था। लखन जी, ये कार्तिक मुझसे जिद किए जा रहा है कि दिवाली पर फायर गन चाहिए। आप मुझे पैसे दो, मैं इसे बाजार से दिलवा कर लाती हूँ। बाजार से? अरे पगली, चलो मैं ही तुम दोनों को लेकर चलता हूँ। दिवाली की शॉपिंग आज ही कर लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, हम सभी मॉल ही जा रहे हैं। अरे वाह, ठीक है, तो मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। तानी रेडी हो गई और वो शॉपिंग के लिए अपने पति और बेटे के साथ मॉल में आ गई। मॉल में कार्तिक नई नई चीजों की फरमाइश करने लगा। माँ मुझे ये वाला फायर क्रैकर्स का पैकेट भी चाहिए, मुझे दिलवाओ ना प्लीज। नहीं, अरे अभी तो मैंने 3 फायर क्रैकर्स के पैकेट्स और एक फायर गन दिलवाई है। अब कोई भी पटाखे नहीं खरीदेगा। अरे लेने दो ना तानी, कौन सा त्योहार रोज रोज ही आता है। आप भी ना कभी मेरी साइड तो ले नहीं सकते, इसे ही सर चढ़ा लिया है। अच्छा ठीक है, दिलवा दीजिए, लेकिन ये लास्ट पैकेट होगा। तानी और लखन ने ऐसे ही अपने बेटे की फरमाइशों को पूरा किया और आते वक्त तानी ने लखन से ज्वेलर्स के यहाँ जाने को बोला। तानी, अब कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है? अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें ज्वेलरी दिलवाई है ना। मुझे ज्वेलरी अपने लिए नहीं, शिवन्या जी के लिए लेनी है। अब माँ या बाबा तो इस दुनिया में है नहीं जो धनतेरस पर वो उन्हें कुछ दे। साथ ही उनके भी सास ससुर जिंदा नहीं है, तो इस नाते मैंने सोचा कि मैं ही अपनी ननंद का धनतेरस रोशन करवा दूं। तुम भी ना कितना सोचती हो। मेरी बहन का तो तुमने सोच लिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारा धनतेरस करवाने को भी तो कोई नहीं है। मैं अपना धनतेरस खुद कर लूंगी। आप हो, मेरा बेटा है, तो बस मुझे फिर और किसका ही साथ चाहिए। लखन तानी की बात पर मुस्कुराने लगा। तानी ज्वेलर्स के वहां गई और उसने शिवन्या के लिए प्योर डायमंड नेकलेस ले लिया। बहुत दिन भी हो गए हैं शिवन्या दीदी को घर आए हुए। अब धनतेरस के बहाने ही हम उन्हें घर बुला लेंगे और साथ में ये दिन भी सेलिब्रेट करेंगे। जरूर। दोनों पति पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि शिवन्या किन परिस्थितियों से जूझ रही है।
जहां वो एक तरफ अच्छे से त्योहार की तैयारी कर रहे थे, वहीं शिवन्या और उसकी बेटी एक एक पैसे की मोहताज सी हो रही थी। चल अंशी बेटा, जितने भी पैसे कमाए हैं उनमें से दाल और आटा खरीद लेते हैं। आज खाने में हम लोग दाल खाएंगे। अरे वाह दाल, माँ आज हमें चटनी या नमक से रोटी नहीं खानी होगी, आज हम दाल खाएंगे। हाँ बेटा। अंशी दाल के नाम से ऐसे खुश हो रही थी जैसे मानो उसे मालपुए ही खाने को मिल रहे हो। अपनी बेटी की ऐसी चीज पर खुशी देखकर शिवन्या का दिल दुखने लगा और उसे अपनी मजबूरी पर बहुत बेबस महसूस हो रहा था। शिवन्या की आंखें नम थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। काम से आते ही शिवन्या ने घर में चूल्हा जलाया। कुछ देर बाद ही लोकेश भी मजदूरी से आ गया था और सभी ने खाना खाया। ऐसे ही देखते 2 दिन गुजर गए और आज धनतेरस का दिन भी आ चुका था। सुबह सवेरे से ही तानी खुद नहा धोकर तैयार हो गई। साथ ही उसने अपने बेटे कार्तिक को भी सुबह से ही तैयार कर दिया और वो आराम से अपने घर में धनतेरस मनाने लगी। बहुत ज्यादा देर हो गई, ऐसे ही बैठे बैठे अब बैठना भारी हो रहा है। अरे हाँ, अब शिवन्या दीदी के पास फोन कर देती हूँ। वैसे भी समय भी हो रहा है, आज दोपहर से वो यहीं आ जाएंगी और मैं उन्हें धनतेरस का तोहफा भी दे दूंगी। अरे नहीं, मैं खाने पीने के सामान में ड्राई फ्रूट्स लाना तो भूल ही गई। हे भगवान, मैं भी ना। अब एक काम करती हूँ, लोकल मार्केट से ही बादाम किशमिश ले आती हूँ। तानी ऐसे बोलकर काजू किशमिश लेने को बाजार के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ शिवन्या और अंशी दोनों धनतेरस के दिन भी बाजार में अपने दीपक ही बेच रही थी। माँ देखो कितनी अच्छी लाइट है, चलो न लेते हैं। नहीं बेटा, ये बहुत महंगी है और इन्हें लेने से कोई फायदा भी नहीं है। शिवन्या ने ऐसे बोलकर न चाहते हुए अपनी बेटी की फरमाइश को दाब दिया। एक तरफ उसकी भाभी का बेटा था जिसकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंशी थी जो बेचारी कुछ कहने से पहले सोचती थी, लेकिन उसे वो भी नहीं मिलता था। दोनों माँ बेटी ऐसे ही बाजार में बैठी हुई थी कि तभी उन्होंने बाजार में तानी को आते हुए देखा। तानी, वो भी यहाँ? अरे नहीं, जल्दी से खुद को छिपाना होगा। शिवन्या खुद को उसकी नजरों से बचाने के लिए छिपने लगी, लेकिन तानी को अंशी दिखाई दे गई। वो उसे देखकर चौंक गई और वो शिवन्या के ही छोटे से स्टॉल पर आ गई। ननन जी? हाँ ननन जी, शिवन्या दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? तानी ने हैरानी से शिवन्या को देखा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं तानी, बहुत लंबी कहानी है। शिवन्या ने अपने गरीब होने की बात तानी को बताई। इतना सब हो गया, लोकेश जी का काम पूरा खत्म हो गया और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। बुरा मत मानो तानी, मैं बस किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान? और यहाँ महीनों से जो आप परेशान हो रही हो उसका क्या? अपनी नहीं तो अंशी के बारे में ही सोच लेती। आज धनतेरस है और बच्ची के तन पर ये नए कपड़े भी नहीं है। चलो मेरे साथ ननन जी। तानी सभी को बहुत मान देती थी। वो शिवन्या को भी अपने साथ लेकर आई और घर ले जाकर उसने उन दोनों को नए कपड़े लाकर दिए। उसने शिवन्या को धनतेरस का तोहफा भी दिया और फिर अपने पति से बोलकर लोकेश का नया काम शुरू करवाया। ये अंतर था दोनों अमीर गरीब भाभी के धनतेरस का। तानी से मिलने के बाद शिवन्या की जिंदगी बदल गई। अब उसे पाई पाई के लिए तड़पना नहीं पड़ता था। अब उनके हालात बदल चुके थे और सभी खुशी खुशी रहते थे। दीपावली का समय सबके लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है। तो दोस्तों, आपको दीपावली के त्योहार में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पटाखे, रंगोली, दिए या पूजा? आपको हमारी दिवाली से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।